मोनू ही एक ऐसा आदमी है जो ये सारी चीजें अच्छे दामों पर बिकवा सकता है। तभी गौतम बोला, डैडी जी, ये मोनू कौन है? इसका नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अवनी भी साथ साथ बोली, हाँ डैड, ये नाम तो मैंने भी पहली बार सुना है। आपने इसके बारे में कभी पहले जिक्र नहीं किया। अनिल ने कहा, नहीं गौतम, तुम्हें याद है कि मैंने इसके बारे में तुमसे बात की थी? हाँ, लेकिन शायद मैंने उस आदमी का नाम नहीं लिया था। अरे वही जिसने वो पिल्स बिकवाई थी जो तुमने मेरे लिए बनाकर रखी थी, वही मंगल बाजार वाला मोनू। ओहो डैड, लालच में ऐसे भी क्या अंधा हो जाना कि किसी भी अरे गहरे राह चलते आदमी पर आप विश्वास कर रहे हो। अनिल ने अवनी की बात काटते हुए ऑर्डर देते हुए अवनी और गौतम से कहा, देखो, मैं इस घर का बड़ा हूं, तुम दोनों को कोई हक नहीं है कि मुझसे बहस करो, इसलिए जो मैं कह रहा हूं उसे ही फॉलो करो। गौतम, मोनू तुम्हें चोर मार्केट की 5 नंबर गली में मनोज के टी स्टॉल पर चाय पीता हुआ मिलेगा। उसे ठीक 10 बजे जाकर मिलना और कहना कि मैंने ये सारी चीजें अच्छे दामों पर बेचने के लिए कही हैं। अनिल का रवैया देखकर अवनी आगे कुछ नहीं कह पाई, इसलिए अवनी ने जाते जाते अनिल का हाथ पकड़ा और उससे गले मिलकर बोली, ठीक है डैड, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जीबिशन डैड। गौतम ने भी अनिल को ऑल द बेस्ट कहा। अब अनिल अपने रास्ते और अवनी और गौतम चोर बाजार की ओर निकल पड़े। वहां की गलियां इतनी तंग थीं कि गाड़ी अंदर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, इसलिए अब अवनी और गौतम कड़कड़ाती धूप में इधर से उधर भटकते हुए आखिरकार मनोज टी स्टॉल पर पहुंच गए, जहां पर उन्हें एक अजीब सा आदमी दिखाई दिया और उनके पूछने पर उसने बताया कि वही मोनू है जिसने अनिल की पिल्स बिकवाई थी। गौतम ने उससे कहा, देखो, जैसे उस दिन तुमने पिल्स बिकवाई थी, उसी तरह इन चीजों को भी बिकवाना होगा। गौतम ने थैला खोलते हुए उससे बोला, ये सब एंटीक चीजें हैं और इन्हें किफायती दामों पर बेचना। डैडी जी यानी अनिल अग्रवाल ने बोला है कि तुम जितना भी कमा कर दोगे उसका 10% तुम्हारा। मोनू थैला लेकर वो सामान बेचने चला गया और लगभग 2 घंटे बाद वापस लौटा और उसने इन सब चीजों के 4 लाख रुपए गौतम के हाथ में थमाते हुए कहा, देख लो साहब जी, एक एक चीज अच्छे दामों पर बेची है, अब निकालो मेरा 10% का कमीशन। गौतम उसकी मार्केटिंग स्किल्स से बहुत इंप्रेस हुआ और बोला, वाह भाई, तुम तो जबरदस्त निकले। यानी डैडी जी से मैंने जो तुम्हारी तारीफ सुनी थी वो सब सच था। चलो, थैंक यू सो मच, ये लो तुम्हारे पैसे। गौतम उसको पैसे देते हुए वहां से निकला, लेकिन तभी मोनू बोला, साहब जी, अगर बुरा ना मानो तो एक मदद चाहिए थी। असल में मैं ना बस स्टैंड तक जाना चाह रहा था और अगर आप इस तरफ जा रहे हो तो मुझे लिफ्ट दे दो। अवनी और गौतम ने एक दूसरे को इशारों में पूछा और दोनों रजामंद थे, इसलिए उन दोनों ने मोनू को लिफ्ट दे दी। रास्ते में मोनू बोला, साहब जी, आपकी शक्ल मुझे जानी पहचानी लग रही है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैंने आपको कहां देखा है। गौतम ने इस बात को अनसुना कर दिया और कुछ ही देर बाद गाड़ी चलाते हुए रियर व्यू मिरर में गौतम को एक काले रंग की गाड़ी दिखाई दी। वो काफी देर से उनके पीछे चल रही थी। गौतम को ऐसा लग रहा था कि शायद वो गाड़ी उनका पीछा कर रही है, लेकिन उसने उसे वहम समझकर जाने दिया। तभी कुछ देर आगे चलने के बाद अवनी की नजर रोड के साथ खड़ी हुई एक खराब गाड़ी पर पड़ी, जिसके आसपास 4 लोग खड़े हुए थे और उन्हें देखते ही अवनी ने गौतम से कहा, गौतम, गाड़ी रोको, जल्दी साइड में गाड़ी लगाओ। गौतम ने आओ देखा न ताओ और अवनी की बात मानते हुए उसने तुरंत गाड़ी साइड में लगा दी। क्या हुआ अवनी, अचानक से गाड़ी क्यों रुकवाई? अवनी ने जवाब देते हुए कहा, वो देखो, वहाँ पर रिया और नील खड़े हैं। मुझे लगता है कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है। आओ चले, उनसे पूछते हैं क्या दिक्कत है। गौतम और अवनी गाड़ी से उतरकर रिया सिंघानिया के पास गए और वहां पर हाय हेलो करने के बाद अवनी ने रिया से पूछा, क्या हुआ रिया, गाड़ी खराब हो गई क्या? तुम चाहो तो हम तुम्हें लिफ्ट दे सकते हैं। रिया के साथ 2 लोग और थे, जिस वजह से उसने उन्हें इनकार कर दिया। रिया ने अपने साथ खड़ी हुई औरत को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, ये देखो अवनी, ये मेरी चाची हैं, इनका नाम सुलेखा है। अवनी और गौतम ने सुलेखा को नमस्ते किया। तभी नील बीच में कूद पड़ा और बोला, अरे गौतम, तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया, ये रिया की सुलेखा चाची है ना, हमारी सगाई तय करने के लिए आई हैं। ऐसा सब नील ने गौतम को चिढ़ाते हुए बोला, जहां एक तरफ नील अपनी सगाई का ऐलान करते हुए बिल्कुल नहीं हिचकिचा रहा था,
वहीं पर रिया की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस रिश्ते से बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आगे नील ने गौतम को छेड़ते हुए और सुलेखा के सामने जलील करने के लिए कहा, और मिस्टर घर जमाई इस वक्त क्या ड्राइवर बने घूम रहे हो? तभी सुलेखा बोली, घर जमाई? अच्छा, तभी मैं सोचूं इसका हुलिया इतना मामूली सा क्यों लग रहा है, गाड़ी इतनी बड़ी और हुलिया बिल्कुल ड्राइवर जैसा। सुलेखा की इस बात से तो जैसे नील के चेहरे पर बाहर आ गई और वो बोला, बिल्कुल सही पकड़ा है चाची आपने, एक मामूली आदमी ही तो है, सिर्फ एक घर जमाई, इससे ज्यादा इसकी हैसियत कुछ नहीं। अवनी को मन ही मन रिया पर बहुत तरस आ रहा था, क्योंकि उसकी शक्ल पढ़कर वो पहचान गई थी कि रिया इस सगाई से बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। अवनी मन ही मन बोलती है, पता नहीं इस नील जैसा निकम्मा और घिनौना आदमी रिया के पल्ले कैसे पड़ गया। दिन में ये 4 लड़कियां तो अपने साथ घुमाता ही है। पता नहीं बेचारी रिया का क्या हाल होता होगा। काश मैं इसके लिए कुछ कर पाती। अवनी रिया से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी गौतम ने अवनी को अपनी तरफ खींच लिया और अपनी बाहों में जकड़ लिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।